हेलो चिल्ड्रन। आज हम द टाइगर किंग को रिवाइज करें एक बार। द टाइगर किंग इज़ रिटन बाय काल्की। लेट अस गो थ्रू दिस पीपीटी रिटन बाय प्रिपेयर्ड बाय एल दास। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस कहानी के। नंबर 1, इट इज़ अ स्टोरी विद ए मॉरल लेसन। इस कहानी में एक बहुत ही सुंदर नैतिक शिक्षा दी गई है। देर आर मैनी मॉरल लेसन्स इन दिस स्टोरी। कई सारी नैतिक शिक्षाएं हैं। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के महाराजा की कहानी है इसमें, इन एन आयरनिकल एंड सटायरिकल स्टाइल। मिस्टर काल्की ने यह कहानी एक व्यंग्यात्मक ढंग से लिखी है, एक व्यंग्य किया है पावर में बैठे लोगों पर, राजाओं पर, महाराजाओं पर। प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल। द फर्स्ट मोरल लेसन इज कि व्यक्ति के पतन से पहले वह अहंकार से ग्रस्त हो जाता है। भारतीय मनीषा में कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी का अगर विनाश होना होता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। एंड डेथ इज़ द ग्रेट इक्वलाइज़र। और दूसरा है, मृत्यु सबको समान करके देखती है। मृत्यु के आगे राजा और रंक सब बराबर होते हैं। इक्वलाइज़र सबको समान कर देती है। मैन शुड लर्न टू रिस्पेक्ट लाइफ। एक और मॉरल लेसन इस कहानी में है कि मनुष्य को जीवन के प्रति सम्मान से भरे रहना चाहिए। प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। एवरी लाइफ इज़ रिस्पेक्टफुल एंड टेक केयर ऑफ ऑल द क्रीचर्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सारे जीवों का, सारे प्राणियों का ख्याल रखना चाहिए, सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए, सबके हित के काम करने चाहिए। लेसन के टाइटल के संबंध में क्या कहते हैं, महाराजाज एंटायर लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड टाइगर हंटिंग एंड टाइगर किलिंग। महाराजा का पूरा जीवन टाइगर्स के शिकार के इर्द गिर्द घूमता है। टाइगर किलिंग ही उनका मानो एकमात्र लक्ष्य हो। He vowed to attend to matters of the state only after killing 100 tigers. उन्होंने कसम ली है, vowed to attend to matters of the state, कि राज्य के सारे मामले, सारे कार्य, सारे कामकाज वो 100 टाइगर मारने के बाद देखेंगे। आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, राज्य के बाकी सारे मामले वो जब तक 100 टाइगर मार नहीं देते, 100 टाइगर्स का शिकार नहीं कर लेते, तब तक अटेंड नहीं करेंगे। मैरिड द लेडी हुज स्टेट हैड द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन। उन्होंने एक ऐसे राज्य की बेटी से शादी की जिस राज्य में टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, टाइगर्स की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। हंटेड द 100th टाइगर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। 100वां टाइगर मारने में, 100वें टाइगर का शिकार करने में, इन हंटिंग द 100th टाइगर, ही फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी। उसे बहुत समस्या आई, बहुत मुश्किल हुई। बट डिड नॉट एक्चुअली किल इट हिमसेल्फ। इसके बावजूद भी उसने वास्तव में उसे खुद नहीं मारा। इन सब पॉइंट से पता चलता है कि राइटर ने लेसन का नाम द टाइगर किंग क्यों रखा। सारा जीवन उसका टाइगर के इर्द गिर्द घूमा, नंबर 1। दूसरा, ही वाउड टू अटेंड टू मैटर्स ऑफ द स्टेट ओनली आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। उसने कसम ली कि जब तक 100 टाइगर नहीं मार लेगा तब तक
राज्य के किसी कामकाज को नहीं देखेगा, और एक ऐसी लड़की से उसने शादी की जिसके पिता के राज्य में टाइगर्स की संख्या सबसे ज़्यादा थी, और 100वां टाइगर मारने में उसने बहुत तकलीफ़ उठाई, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद उसका शिकार नहीं कर पाया। उसके द्वारा चलाई गोली से वह नहीं मरा। टाइटल के ही बारे में अगली स्लाइड है। बॉट ए वुडन टाइगर फॉर हिज सन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। एक अकुशल बढ़ई के द्वारा, कारपेंटर, अनस्किल्ड कारपेंटर, द कारपेंटर हु वॉज नॉट स्किल्ड इन हिज प्रोफेशन, एक ऐसा कारपेंटर जो ठीक से काम नहीं जानता था, उसके द्वारा बनाया गया एक लकड़ी का टाइगर, वुडन टाइगर, काठ का एक टाइगर, एक खिलौना, वो अपने बेटे के लिए खरीदता है। महाराजा इंजर्ड हिज हैंड, और उस लकड़ी के टाइगर से वो अपने हाथ को जख्मी कर बैठता है। द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप, हाथ में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, एंड कास्ट हिज डेथ डिस्पाइट द बेस्ट सर्जन्स, और देश के विदेश के अच्छे से अच्छे सर्जन, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स के बाद भी वो मृत्यु को प्राप्त होता है। डेस्टिनी टुक इट्स फाइनल रिवेंज ऑन द टाइगर किंग, जैसे कि भाग्य ने स्वयं, डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत ने स्वयं ही टाइगर किंग से बदला लिया हो। द एरोगेंस एंड पावर ऑफ मैन इज सो स्मॉल कंपेयर्ड टू डेस्टिनी एंड नेचर। लेसन ये मिला कि द एरोगेंस एंड पावर ऑफ मैन इज सो स्मॉल, मनुष्य की अकड़ और उसकी शक्ति, उसकी सत्ता इतनी कमज़ोर है कि वो भाग्य का मुकाबला नहीं कर सकती। भाग्य के आगे आदमी की बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़े से बड़ा अहंकार टिक नहीं पाता। इंटरप्रिटेशंस, इसकी क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं। स्टोरी इज़ अ फेबल विद ए मॉरल, ये एक कहानी है जिसका एक मॉरल लेसन है, जिससे हमें एक सीख मिलती है। इट मेक्स एन अपील फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर एंड फॉर ऑल फ्लोरा एंड फोना। इस कहानी के माध्यम से हमारे जो राइटर हैं काल्की, वो सर्वसाधारण को, लोगों को अपील कर रहे हैं कि जंगली जानवरों का संरक्षण करें, और साथ ही फ्लोरा एंड फोना, वनस्पति और जीव जगत का मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए। सेकंड, मैन हैज़ रेवेज्ड नेचर फॉर हिज ओन सेल्फिश पर्पसेस। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए नेचर का दोहन किया है, नेचर को नुकसान पहुंचाया, प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया है। हावेवर नेचर हैज़ अ वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, हालांकि नेचर अपने ढंग से, अ वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, अपने ढंग से बदला ले लेती है। प्रकृति के बदला लेने के अपने ढंग हैं। द ऑथर बिलीव्स इन द डिक्टम लिव एंड लेट लिव। ऑथर का, राइटर का, काल्की का विश्वास है एक प्राचीन भारतीय कहावत में, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। काल्की जियो और जीने दो को प्रस्तावित कर रहे हैं। किलिंग फॉर प्लेजर इज़ ए ग्रेव सिन, कहते हैं केवल मज़े के लिए मारना, किलिंग फॉर प्लेजर, इसलिए किसी जानवर को, टाइगर को मारना के मारने में मज़ा है, ये बहुत ही गंभीर किस्म का पाप है। इट इज़ ए ग्रेव सिन, बहुत गंभीर पाप है।
अच्छी बात नहीं है। द टाइगर किंग इज़ ए वार्निंग टू मैन। द टाइगर किंग की जो कहानी है ये मनुष्य को एक चेतावनी है। इट्स ए वार्निंग किस बात के लिए? टू स्टॉप हिज रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन, कि वो अपनी इस निर्दयी, रूथलेस, काइंडलेस, अपनी इस रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन को, जो अन्यायपूर्ण शोषण करना उसकी प्रकृति में शामिल हो गया है, उसे बंद करे। वो जो निर्दयी हो गया है, हार्टलेस हो गया है, वो उससे बचे। विच हैज़ काज्ड द एक्सटिंक्शन ऑफ इन्यूमरेबल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। इसकी वजह से बहुत सारी, इन्यूमरेबल, असंख्य, बड़ी संख्या में जंगली जीवों की प्रजाति ही एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है। स्टोरी इज मोर अबाउट द क्राइम ऑफ थॉटलेस किलिंग ऑफ टाइगर्स एंड इट्स पनिशमेंट रादर देन द पावर ऑफ डेस्टिनी। ये कहानी बिना सोचे समझे, केवल अपने मज़े के लिए टाइगर्स को मारने के संबंध में है। स्टोरी इज़ मोर अबाउट द क्राइम, मारने के अपराध के संबंध में। इट इज़ ए क्राइम एंड इट्स पनिशमेंट रादर देन द पावर ऑफ डेस्टिनी। और इस क्राइम को करने की जो पनिशमेंट इन राजाओं महाराजाओं को मिलती है, उसका इस कहानी में चित्रण है। कैरेक्टर ऑफ टाइगर किंग। टाइगर किंग के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं। कॉमिकल एंड एक्सेंट्रिक। एक तो टाइगर किंग कॉमिक किस्म का व्यक्ति है, मस्खरा टाइप, जोकर टाइप, एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर। दूसरा वो सनकी है, धुन उस पर कोई भी सवार हो जाती है। हु बिहेव्स लाइक एन ऑटोक्रेट। और तीसरी चीज़ कि वो ऑटोक्रेट है। ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह। His subjects, including the senior officers, tremble with fear in front of him. उसकी जनता, सब्जेक्ट्स, जनता, लोग, यहाँ तक कि उसके सीनियर ऑफिसर्स भी उसके सामने कांपते हैं। किसी की उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। कोई भी उसके सामने अपने को कंफर्टेबल नहीं पाता। मूडी एंड विम्सिकल, अपने मूड के हैं, विम्सिकल हैं, फहमी हैं। ही बिहेव्स इन एन इरेशनल वे थ्रू आउट। और पूरी कहानी में उनका जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है, इरेशनल है, अतार्किक है। किसी तरह का लॉजिक उसकी बातों में, उसके कामों में नज़र नहीं आता। ही रिजोर्ट्स टू ब्राइबरी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। एक और बात कि अपने टू सेव हिज किंगडम, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वो एक ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को रिश्वत तक देने को तैयार हो जाते हैं। ब्राइबरी देते हैं, रिश्वत देते हैं, पैसा देते हैं। दैट्स ऑल।